हवाओं के भरोसे मत उड़ चट्टाने, तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला है तो ताकत है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। इरादे पक्के हों तो कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। याद रखना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। विषम परिस्थितियों में भी आगे निकल जाने वाले लोगों से प्रेरणा सब लेना चाहते हैं और सब हैरान भी होते हैं उनकी सफलता से। तो हौसला बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। जिंदगी जब जख्म पर दे जख्म तो हंसकर हमें आजमाइश की हदों को आजमाना चाहिए। जिंदगी जब जख्म दे तो हारना नहीं है, बल्कि मुस्कुराना कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। कहने को लफ्ज दो हैं, उम्मीद और हसरत, लेकिन इसी में दुनिया की दास्तां है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सूखा पड़ गया तो वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब गांव वाले मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो इस गांव में बारिश करवाए। प्रार्थना वाले दिन सभी गांव वाले एक जगह पर जमा हुए, लेकिन उन सब में सिर्फ एक लड़का ऐसा था जो अपने साथ एक छाता लेकर आया था। इसे कहते हैं फेथ। जब हम किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में पकड़कर उसे हवा में उछालते हैं तो वो अक्सर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि हम उसे कभी गिरने नहीं देंगे। इसे कहते हैं ट्रस्ट। हम हर रात बिना इस गारंटी के सोते हैं कि अगली सुबह हम उठेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम हर सुबह उठने के लिए अलार्म रखते हैं। इसे कहते हैं होप। हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहना और अपनी जरूरतों को पूरा करना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक परिवार बनाते हैं। इसे कहते हैं लव। बिना ये जाने कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, हम फिर भी अपने आने वाले कल के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक बूढ़े व्यक्ति की टी शर्ट पर बड़े कमाल की बात लिखी हुई थी, मैं 80 साल का नहीं हूं, बल्कि मैं तो बस 16 साल का हूं, जिसके पास 64 साल जिंदगी को जीने का एक्सपीरियंस है। इसे कहते हैं एटीट्यूड। एक बार की बात है, एक बच्चा रेस में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित था। सभी दौड़ते गए, लेकिन वह नीचे आ गया और रोने लगा। उसके पिता ने उसे समर्थन दिया और कहा, तुम वापस मैदान में जाओ और जीतो, हार मानने का वक्त नहीं है। उसने फिर रेस में भाग लिया और इस बार वह जीत गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता के लिए आगे बढ़ना और हार नहीं मानना महत्वपूर्ण है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का अपने गांव के बड़े गांव में अच्छी शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन उसके पास मार्गदर्शन करने वाला कोई साथी नहीं था। उसने सबकी अनदेखी करके अपने सपने की ओर बढ़ाई और एक मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप प्राप्त करके अपने गांव के लिए गर्व का सबूत बन गया। यह बताता है कि जब हम नए सपने बनाते हैं तो उमंग और संघर्ष के साथ हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, आजमा कर देखिए। ये वो फल है जिसे आप बोते हैं, आप ही संजोते हैं, आप ही रोपते हैं, परंतु आपके साथ साथ अन्य भी इसका आनंद लेते हैं। मेहनत करना हर एक प्राणी के अपने हाथ में है और यह उस पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक मेहनत कर सकता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। एक किसान के बेटे का सपना था कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक अधिकारी बने, लेकिन उसके पास इसे पूरा करने के लिए कम संसाधन थे। फिर भी उसने सफलता के लिए मेहनत की और पढ़ाई की।
रातों रात पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक विकलांग खिलाड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना, खुद को साबित किया और पैरालंपिक में मेडल जीता। उसकी उदाहरणीय कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने अधिकारियों को सामर्थ्य दिखाते हैं तो किसी भी दुर्गम स्थिति का सामना करना संभव होता है। खुदी पर विश्वास और खुदा पर यकीन जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देते हैं। उन्हें ही मिलते हैं फरिश्ते मैदाने जंग में, जो दोस्तों को संभलने के लिए हाथ देते हैं। यकीन पैरों पर रख और दुआ में हाथ रख, बड़ों को दिल में रख, छोटों को साथ रख। दिल को समझा लो कि मुमकिन है सब मेरे दोस्त। तू जरा काबू में जज्बात रख। एक गरीब लड़की को गाने का शौक था, लेकिन उसके पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा किया। वह नाचने, गाने और संगीत के बारे में स्वयं सीखने लगी। उसकी लगन और मेहनत ने उसे एक गायिका के रूप में चमकाया। उसके गाने ने सभी के दिलों में जगह बना ली और उसे आजादी मिली अपनी पसंदीदा गतिविधि का पूरा जीवन बनाने का। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इनकम है, महंगाई नहीं। अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। हमें ज्यादा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। जिंदगी हमें गारंटी या वारंटी नहीं देती, बल्कि अपॉर्चुनिटी देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठना ना दे। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते, दर्द नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किसी नई जगह या फिर खुली जगह पर टहलने से आपके दिमाग को नए आइडिया सोचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हम किसी भी चीज की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर रब नजर आता है। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच व्यक्ति हर जाति में होते हैं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। पापा कहते हैं कि जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बदले से ज्यादा बदलने में मजा है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। कोई नहीं देगा साथ। तेरा यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। बुरे वक्त को भूल जाए, मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती है खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जिंदगी में हार को भी समझो, वो बहुत कुछ सिखाती है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। जीवन में मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आपको आसमान में ऊंचा उड़ना है और आप केवल सोच रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए, न संघर्ष, न तकलीफ। तो क्या मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में जल्दी ही लौटेंगी खुशियां। अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहिए दोस्त। इम्तिहानों का दौर है। किसी से बात करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि दिमाग और जीभ का कनेक्शन किया है या नहीं। दिखावा
और विश्वास। दोनों अलग अलग हैं। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने के समान है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। अगर आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं। ये सोचिए, कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा ना बने, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। दुनिया का डर नहीं, जो तुझे उड़ने से रोके है, कैद है तू अपने ही नजरिए के पिंजरे में। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सफलता खुशी देती है, असफलता अनुभव। दोनों अपनी जगह पर जरूरी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से यह बोला करो, आई एम बिग फैन ऑफ माई सेल्फ। लोगों का काम है कहना। एक मेंढक पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहता था। सारे मेंढक चिल्लाने लगे कि यह नामुमकिन है, पर मेंढक पेड़ के ऊपर चढ़ गया कैसे? मेंढक बहरा था, उसे लगा सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए शिक्षा, लोगों की बुरी बातों को अनसुना कर दे। अगर आपका सपना अपने लक्ष्य को पाना है, मंजिल दूर और सफर बहुत है। छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से हमें रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आज जो लोग तुम्हें पागल बोलते हैं, उसे नजरअंदाज करो और अपना काम करते रहो। जब तुम सफल हो जाओगे, बाद में वही लोग तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर तुमसे सक्सेस टिप्स मांगने आया करेंगे। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है। अगर मुश्किलों से सीखने का जज्बा हो, आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। सफलता पाने के लिए आप खुद ही खुद को रोक रहे हो। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो आप कल थे वो आज ना रहे। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? सुकून। हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है? चल उठ और दिखा इस दुनिया को कि तुझ में कितना दम है। वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आई है, हल साथ आया है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद सवेरा ना हुआ हो? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। जब आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उसकी रोशनी आपकी जिंदगी का अंधेरा भी दूर कर देती है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। मायने नहीं रखता किसको कितनी खानदानी दौलत मिली है, यहां राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। मैं अगर मुसीबत में अकेला हूं तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती हुई कश्ती से उतर जाता है। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो। एक लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं।
वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वो अच्छा था, जो बाकी वो बेहतर है, और आगे चलकर जो होगा वो बेहतरीन होगा। याद रखना, दुनिया में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके माँ बाप के करियर से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाए और रोज उसके लिए मेहनत करें। अगर बनना है तो बेस्ट बनो, वरना लोग तुम्हें वेस्ट समझने लगेंगे। जिंदगी की कीमत यूं ही बर्बाद ना करो। जिंदगी 100 रुपये का नोट खर्च करने से पहले थोड़ा तो ख्याल करते हो कि नहीं कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ। तो जिंदगी की कीमत 100 रुपये के नोट से भी कम है क्या? आपको अच्छा जीवन मिला है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स: धूम्रपान न करें, रोजाना व्यायाम करें, सही मात्रा में नींद लें, अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें, खाना खाने से पहले अपना हाथ जरूर धोएं, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोएं, नियमित रूप से अपनी बॉडी का चेकअप कराएं, अपने वजन को संतुलित रखें। अगर आप शराब पीते हैं तो उसका सेवन कम करें। शरीर में थकान और कमजोरी के लक्षण: रात भर नींद लेने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होना, रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द होना, डिप्रेशन महसूस करना, रात को नींद नहीं आना, शरीर में ऊर्जा की कमी होना, शरीर में आलस और सुस्ती महसूस होना। थकान और कमजोरी दूर करने का सरल उपाय: नींबू पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से ये शरीर को ऊर्जा और ठंडक प्रदान करता है। यदि शहद का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो ये शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी मदद करता है। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो फल या सूखे मेवों का सेवन कर लें। जब ज्यादा थकान और तनाव हो तब ग्रीन टी पीने से आपको फायदा होगा। यह आपकी बॉडी को ऊर्जा देती है और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फलों का स्वाद दोनों ही व्यर्थ है। रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने अब तक आपको ऐसे वायरस से मुक्त रखा। आप कितने भाग्यशाली हैं। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो रब आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। हार जाना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक न तुम्हें कोई इज्जत देगा और न कोई तुम्हारी सुनेगा। पूरे उत्साह के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। हम भी वहीं होते हैं, रिश्ते भी वहीं होते हैं और रास्ते भी वहीं होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तुम्हारा जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बीते हुए कल से सीखो, आने वाले कल का प्लान करो और आज का ढटकर जियो। पेड़ की ढाल पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती हैं। खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो। जब जिंदगी तुम्हें नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक दूसरों को उसकी अच्छाई नजर नहीं आती।
इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ, उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। जब तक आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कमर कस लें, क्योंकि ऐसे कठिन काम हैं जिन्हें फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले करने की परिस्थिति कैसी भी हो। अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी बुद्धि पर हावी न होने दें। हमेशा पॉजिटिव रहें। एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में बस फर्क आपका नजरिया है। अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह से व्यवस्थित करें जो आपको जीवन में सफलता के लिए तैयार करें। इरादों में दम है तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये नियति दोबारा मौका नहीं देती। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। दुनिया के तो 1000 मुंह हैं, सबकी सुनते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से ही उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत देना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, अपनी हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है। चुनौतियां आपको अधिक जिम्मेदार बनाती हैं। हमेशा याद रखें कि संघर्ष के बिना जीवन, सफलता के बिना जीवन है। हार मत मानो और सीखो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यकीन मानिए, कोशिश कीजिए, अगले 24 घंटे तक आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार ना आए। आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिस काम में माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो, सही वक्त पर करवा देंगे। हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दें। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। ज्यादा मत सोचो, बस वही करें जिससे आपको खुशी मिले। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। आपका स्वाभिमान, अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आपका दोस्त या साथी आपके सामने जताता है कि वह आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वह सच में आपकी परवाह नहीं करता या वह सबसे ज्यादा आपकी ही परवाह करता है। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ व उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक आदमी बकरा काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूं और तू हंस रहा है। बकरा बोला, ये सोचकर हंस रहा हूं कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। 12 महीने के लिए गायब मोड़ में चले जाओ। अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो।
फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो, किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ, अपने इनकम के सोर्स बनाओ, जिम जाओ और खुद को फिट कर लो। आप मानोगे नहीं, आपकी जिंदगी केवल 1 साल में सबसे बेहतर बन जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कितने दिन बाद नया जन्म मिलता है? 1. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता है। 2. मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और फिर नए जन्म का समय निर्धारित किया जाता है। 3. जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किया होता है, दूसरों का भलाई किया होता है, उन्हें जल्दी दूसरा जन्म मिल जाता है। 4. आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलने में 3 दिन, 11 दिन, 13 दिन या साल भर का समय लग सकता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट, हुनर नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत पापी मिलकर राज करें। साधु मांगे भीख लोगों को ऐसे कोई मामूली बातों पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत है। कोई असामान्य ढंग से खाना खा रहा है यानी वह परेशान है। कोई रोता नहीं है तो वह कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हंसता है, बेकार की बातों पर ज्यादा हंसता है, तो वह भीतर ही भीतर अकेला है। किसी को छोटी बात पर रोना आता है तो वह मासूम और साफ दिल है। इंसान की परेशानियों की केवल 2 ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का 1 दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ तो शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी, दुर्गंधयुक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूं, पर दूसरे वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिये से कलह भी हुआ। शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? शुकदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। अगर जिम्मेदारियों का कोई चेहरा होता तो वे 40 पार की स्त्रियों जैसी दिखाई देती। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वीकारना, सीखना और उभरना, यही जीवन है। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। दिल बना हो तो दोस्त बनते हैं और अक्ल बनी हो तो दुश्मन। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं।
कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं, ये उस चिड़िया से सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। कल तेरी रफ्तार की मिसालें थी जिंदगी, आज तेरी खामोशी के चर्चे हैं। अस्तित्व का आनंद लीजिए, दुख तो हमारी अपनी खोज है। जब काटने वाले भी चाटने लग जाएं, तो समझ जाना कि वक्त तुम्हारा है। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना।